गाड़ी है, गाड़ी है जिसका आपने खटारा बना दिया। गाड़ी का काई देखो नहीं कितनी निकल गई है नीचे पूरे। और ऐसे अगर बारिश में आए ना तो सीधा स्किट हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैंने दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट किया है। दोपहर के अभी बज रहे हैं 12:15 के आसपास शायद टाइम होगा अभी। और अभी शिवा की क्लास ख़त्म हुई। अभी इसकी क्लास लगा करके, क्लास उसकी वैसे ख़त्म हो गई थी 11:45 के आसपास इसकी क्लास ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग की क्योंकि मैंने वीडियो अपनी एडिट नहीं कर पाई थी शाम को। और आप सब पूछ रहे थे ना कि आप कैसे मैनेज करते हो, जैसे 3 चैनल और उसके साथ घर के सारे काम मैनेज किस तरह से करते हो। तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। कोई भी मैनेज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम टेबल को एडजस्ट करना पड़ता है। आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, बस वो बात है फिर कि आप बिजी ऐसे। थोड़ी देर में मैं बताऊंगी आपको, ताकि थोड़ा सा हो सकता है आपको भी उससे कुछ सीख मिले। तो अभी हम चलेंगे नीचे। सबसे पहले हम चलेंगे नीचे क्योंकि नीचे मेरा अभी किचन में काम बाकी है। बर्तन वगैरह मेरे नहीं हुए हैं, उनको मैंने अभी साफ करना है। चले नीचे, चलो 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 जल्दी से। और अभी शुभी की क्लास है, ये देखो। शुभ की क्लास अभी ऑफ नहीं हुई है, तो उसकी अभी क्लास चली थी ऊपर। रुक जा अभी अपने किचन के अंदर। और अभी करते हैं फटाफट से बर्तन की क्लीनिंग। आप देख रहे होंगे मेरी सिंक पूरी भरी पड़ी है। ये देखिए, किचन से मेरे बर्तन तो धुल गए और बाहर इस महारानी को बिठाया है पढ़ाने। ये आजकल बता जरा। अभी मैं दोपहर का टाइम आपको बता देती हूँ। दोपहर के कितने बज रहे हैं? अभी 1:30 हो रहे हैं। 1:30 हो गया, पूरा 1:30 हो गया। और मैंने इसमें वीडियो भी लगाई अपलोड होने को, अभी जो आज आपको ब्लॉग जाएगा। तो अभी देखिए, इसका टेस्ट है, मतलब कल से इसकी यूनिट टेस्ट है। टेस्ट नहीं है, वर्कशीट है। अरे कल से यूनिट टेस्ट है ना आपके, तो उसकी तैयारी हो रही है अभी। उसका रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। तो अब महारानी क्या कर रही है? फोन पकड़ा होता है इसने हाथ में। जैसे मैं अभी शिवा को सुलाऊंगी अंदर जाके, जैसे आप बोल रहे हो कि किस तरह से मैनेज करती हो, तो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मैं सच्ची आपको बताऊं, बहुत मुश्किल होता है। बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अब किस तरह से बोलोगे? अब किस तरह से बोलोगे? सबसे पहले इसके बारे में बता देती हूँ आपको। ये फोन पकड़ के रखती है हाथ में और कॉपी के अंदर ऐसे छुपा के रखेगी फोन। एक दिन मैं दरवाजे से झांक रही थी, ऐसे कॉपी पकड़ी होती है इसने और ऐसे कॉपी के बीच में फोन छुपा के रखेगी। जब बीच में मैं रखती नहीं, होमवर्क नहीं कर रही है आजकल, साइड में पकड़ती हूँ, ऐसे पकड़ती हूँ। और होमवर्क नहीं कर रही है आजकल। होमवर्क इतना ज्यादा हो जाता है, जैसे मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार मुझे इसको बोलना पड़ता है, शुभी होमवर्क करो, होमवर्क करो। अब इस महाशय पे मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ, तो अब ये पिछड़ गई है। अब इसके कल से एग्जाम है, तो आज कॉपी बंद कर रहे हैं बार। रैपर किसने फेंका? वहाँ उठाओ, दो इधर। शिवा 2 पैंट पहनने वाला लड़का। एक पैंट अंदर से पहनी है और एक पूरी ऊपर तक नहीं पहनी गई, तो नीचे तक ही फंसा ले। देखो इसके हाल। शिवा, किचन से ही मैं 2 बजे निकली थी यहाँ से। मतलब शिवा के इनकी क्लासेस की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो रही हूँ आजकल, क्योंकि इनकी क्लासेस जैसे लगती है तो इनको टाइम देना भी जरूरी है। और सुबह भी फिर काम पेंडिंग रह जाते हैं। आज मेरा झाड़ू भी लेट हुआ था। आज मैंने झाड़ू भी लगभग, जब मैं ऊपर से आई थी ना, उसके बाद मैंने झाड़ू दिया, उसके बाद मैंने बर्तन क्लीन किए हैं। और अभी ना एक चीज मेरी खराब हो गई, जिसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी मैं चाय बनाने आई हूँ एक्चुअली किचन में। चाय के साथ परांठा भी बच्चों को बनाऊंगी। और वो क्या है अभी भी आपको दिखाती हूँ। क्या देखिए, इंडक्शन, ये मेरे शादी का था, मतलब मेरी शादी में मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ऑलमोस्ट इसको 12 ईयर हो गए हैं, बट बीच में ऐसा हुआ कभी हमने इसको यूज़ भी नहीं किया। अभी लगातार यूज़ कर रहे थे। पता क्या हो रहा है इसमें, मतलब 12 साल पुराना है ये। तो यहाँ से मैं जब इसको ऑन कर रही हूँ, ये देखिए, अभी तो मुझे लगा एक बार कि चल पड़ा है। इसमें ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही चलते हैं। जो वीप कर रहा है ना, इसका मतलब है कि ये बर्तन को नहीं ले रहा है। इसमें गर्म नहीं हो रहा कुछ भी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसमें आ गई। अब एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि ये चल पड़ा, अभी इसमें गर्म नहीं हो रहा कुछ भी। मैं तो सोचती थी कि ये कभी खराब नहीं होगा मजाक कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ज़्यादा नहीं चलता, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था।
तो इसने अच्छा टाइम निकाल दिया। 12 साल से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान चल रहा है तो वो आपके लिए फिर अच्छा ही है। ऐसे जल्दी हो जाती थी, इसमें बहुत जल्दी हो जाती थी। चाय वगैरह जैसे बनती थी, हमारी दाल वगैरह सुबह सुबह इसी पे बनती थी, बहुत जल्दी हो जाता था। पर अभी गैस के ऊपर बना रही हूँ, गैस के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा जल्दी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परांठा। एक्चुअली क्या है, इसको मैंने देखिए चपाती ही पहले बनाया है, चपाती की तरह ही बनाया है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जल्दी जल्दी में जब हम कुछ परांठा बनाना चाहें ना, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। इसमें मैं लगा रही हूँ घी, और ये वाला परांठा भी मुझे बहुत पसंद है। दिन को मैं इसी तरह से बना देती हूँ, या कभी बीच में पनीर का परांठा वगैरह भी। ये नमक मैंने क्या किया है, इसमें मिर्च डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक है, और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। उसको आपने क्या करना है, ऐसे ऊपर से अब ऐसे लगा देना है। तो ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ये वाले परांठे भी। ये देखिए इस तरह से, और परांठा हमारा तैयार है। नमक का खत्म हो गई, खत्म हो गई। इतनी सारी चाय बच गई है। चलो परांठा खाओ। मैं तो थोड़ी परांठा थोड़ी उठा। करके ही लूंगी। पसंद है आपको ये परांठा? आई लाइक इट। पॉपकॉर्न की टेस्ट होता है इसका ना। क्या परांठा है? रहने दो, रोज खाती है। अभी मौसम देखिए, सुबह से तो धूप लगी थी, पर अभी लग रहा है एकदम से बारिश हो जाएगी। खत्म हो गया शिवा, खत्म हो गया। दे दो दे दो। अब खत्म हो गया। नहीं मैं मौसम आपको दिखा रही थी, अभी लग रहा है कि बारिश हो जाएगी एकदम से। अभी चंचल को बाहर निकाला, अब बारिश लग गई। अभी बाहर को निकालो, अभी देखो धुआं भी नहीं मेरा लगा है, और बारिश स्टार्ट हो गई। धुआं लगाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, आज पता नहीं क्यों धुआं नहीं लग रहा है, गीला है सब कुछ। और यहाँ पे भी कल देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, कल ना शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो पानी यहाँ से निकल गया। बहुत मतलब बरसात का जो मौसम है ना, वो हमें बहुत परेशान कर देता है। वैसे हर मौसम ज़रूरी है, बरसात होना भी ज़रूरी है, वरना फसल नहीं होगी। पर जब बरसात होती है ना, तो हमारे यहाँ पर पूरे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे रूम में पानी आ जाता है, इधर पानी आ जाता है। वैसे तो धूप लगी हुई है, और इन मासे को देखो क्या कर रहे हैं। देखो मैंने सारी क्ले मिक्स कर दी, ढक्कन जो मेरे प्रोजेक्ट में थी ना, हाँ, लास्ट की बची हुई थी पेज में, हाँ। सारी निकाल के मिक्स और सारी निकाल दी, और इनसे पता क्या कर रही है, लंबे लंबे नाखून बना रही है, और अपने नाखून में फंसा रही है, और इधर उधर जहाँ भी जगह मिल रही है वहां फेंक रही है। देखो वैसे धूप लगी हुई है, और ऊपर देखो, और धूप में हो रही है बारिश। लगाना ही पड़ेगा, कुछ बोल रहे थे ना कि मच्छरदानी ले आओ गाय के लिए। मच्छरदानी वो भी गाय के लिए। चंचल पीछे रहना बच्चे। और फिर एक भयंकर आग लगती है और धुआं लगता है, और गाय मच्छरों के कटने से बच जाती है। पता क्या है, ऐसे मौसम में ना पशु भी तंग हो जाते हैं, अंदर उनको नहीं रख सकते। जैसे सारा दिन भर कोई भी अंदर नहीं रह सकता इंसान। बारिश हो जाए, कब स्टार्ट हो जाए, शाम के टाइम तो उनको बाहर निकालना ही होता है चंचल को। वैसे तो ये काम ज्यादातर मम्मी जी करते हैं, हमें ज्यादातर अंदर का काम होता है, ज्यादातर जैसे खाना वगैरह का ज्यादा होता है। बाकी ये काम जब घर में कोई नहीं होता, या कहीं जैसे इधर उधर गए हों, तभी हमें पड़ता है ये काम, बहुत रेयरली होता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली मुझे ही ये काम करना पड़ता है, जैसा आप देखते हो वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली मैं ही ये काम कर रही हूँ, बाकी और कोई नहीं करता है। ये काम ज़्यादातर मम्मी जी और पिता ही करते हैं, जैसे गाय वगैरह बांधने का। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी अंदर चल के सब्जी और चपाती। सबसे पहले गिलास उठा रही हूँ, मैंने कहा गिलास भी अंदर ले चलती हूँ किचन में। और बच्चों को मैंने रखा है अभी आंगन में। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी और चपाती। और चपाती जैसे मैं लोई एकदम से बना देती हूँ पूरी, फिर उसके बाद मैं बेलती हूँ, तो उससे जल्दी हो जाती है, और चूल्हे पे ज़्यादा जल्दी होती है खाना। तो अभी मैं नेक्स्ट डे वीडियो को शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम को मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, जैसा चपाती बनाने के बाद। उसके बाद मैं अभी शाम को फिर से बना रही हूँ। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग शूट कर लिया है एक्चुअली में। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो मैं आपको थोड़े से टिप्स देना चाहती हूँ, जो मैं मतलब अपनी जैसे ये करती हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो मैं अपने तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। तो होता क्या है कि आराम से कोई भी मैनेज कर लेता है, ऐसा नहीं है। काम पूरा दिन भर हमारे चले रहते हैं, और आप बोलते हो कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते होंगे। सही बोल रहे हो आप, मुझे अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मुझे पता है 9:30 बजे बच्चों की क्लासेस लगेगी, तो मैं 9:30 बजे तक अपना मैंने सोच के रखा होता है कि मुझे अभी खाना और मेरा झाड़ू वगैरह हो जाना चाहिए इस टाइम तक।
तो कभी क्या होता है कि कभी कुछ जैसे खाने के बीच में और भी काम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा हो जाता है कि कई बार मेरा झाड़ू छूट जाता है। तो उसको क्या करती हूँ मैं, जब शिवा की क्लास ऑफ होती है 11:30 बजे, तो उस टाइम मैं वो कर लेती हूँ। और जैसे वीडियो वगैरह एडिट करना हो, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे 3 चैनल हैं तो उनकी मैं शूटिंग वगैरह खुद करती हूँ। मैं खुद ही कैमरामैन हूँ, मैं खुद ही एडिटर हूँ। और हाँ, बीच बीच में शुभी जैसे कहीं जा रहे हैं हम या कुछ, वो हेल्प करवा देती है मेरी शुभी शूटिंग करवाने में। और अगर पतिदेव घर पे हो तो वो भी शूटिंग में हेल्प करवा देते हैं, जैसे वो शूट कर लेंगे कुछ वीडियो, वो भी हेल्प करवा देते हैं। बाकी अगर तीनों चैनल के मैं बताऊँ, मैं खुद ही क्रिएटर हूँ और मैं खुद ही उनको एडिट भी करती हूँ और खुद ही मैं उनको शूट करती हूँ। और उसके साथ साथ आप देख ही रहे हो, मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि इससे मैं चाहती हूँ कि जैसे जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं या जितनी भी लेडीज हैं, जो कई बार होता है कि हम घर में क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बच्चों को जैसे टाइम दे रहे हैं अपना, हाउस वाइफ तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जरिए जैसे संदेश जाए लोगों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाउसवाइफ हम घर में रह के भी जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम जो हमारे पास बच जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम जो बच जाता है उसका हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वैसे वैसे होता क्या है, जब हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं ना, जब हम काम करते हैं तो उसको हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बट जब हम शूटिंग कर रहे हैं किसी वीडियो को, हमें ब्लॉग में दिखाना होता है, तो उसी काम को जो हमें 10 मिनट में करना हो उसको 20 मिनट लगते हैं करने में। मतलब इतना हमें मैनेज करना पड़ता है। तो वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है और काम में भी। अगर आपको जैसे कोई आपका शूट करने वाला है साथ में तो ठीक है, अगर शूट करने वाला नहीं है तो आपको ट्राइपॉड भी सेट करना पड़ेगा, आपको कैमरा सेट करना पड़ेगा अलग अलग तरह से। तो मुश्किल है थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला 9:30 बजे तक मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद जब 10 या 15 मिनट की ब्रेक होती है तब मैं बच्चों को ये करवा देती हूँ 11 बजे के आसपास, तब मैं उनको लंच करवा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा होता है कि उसके बाद मैं बर्तन साफ करूंगी, जैसे नीचे शिवा की क्लास ऑफ होगी उसके बाद भी मैं थोड़ा सा टाइम उसको देती हूँ, उसके बाद भी मैं उसको पढ़ाती हूँ, उसी बीच में शुभी को भी चेक करती रहती हूँ। तो फिर मैं नीचे जाके बर्तन वगैरह मेरे साफ होते हैं। फिर मेरे कपड़े भी हैं, मुझे पता है मुझे कपड़े भी धोने हैं, वो भी है। और बीच बीच में होता है कभी गाय की भी करनी होती है, तो उसी को भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, मतलब बहुत आराम से। और जब वीडियो शूट करनी हो तो शाम को जैसे मेरे सारे काम निपट जाते हैं, तो बेड टाइम में मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। जैसे ब्लॉग एडिट कर लिया और उसमें वॉइस ओवर रहेगी तो मैं वो फिर सुबह कर देती हूँ। इसी वजह से मेरे ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, एक्चुअली आप समझ ही सकते हो। तो इस तरह से कोई भी मैनेज कर लेता है। एक्चुअली क्या है, जब आपको पता है कि आपको ही करना है हर काम, तो कोई भी मैनेज कर लेता है, वो बड़े आराम से मैनेज कर लेता है। जब हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं तब हमारे काम फिर आधे अधूरे रह जाते हैं। डिजाइन वगैरह है, डिजाइन वगैरह भी मुझे क्रिएट करना है, सच फैशन वर्ल्ड के लिए कुछ डिजाइन क्रिएट करना है, तो वो मैं शाम को डिजाइन क्रिएट कर लेती हूँ, शाम को बना लेती हूँ, या दोपहर को थोड़ा सा बना लूंगी, फिर शाम को थोड़ा सा बना लूंगी। और उसकी वीडियो भी मैं जब दोपहर को रेस्ट करने का टाइम होता है उस टाइम मैं उसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मेरा कोई भी रेस्ट का टाइम नहीं है। अब कभी कभी होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब ये है, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम दे देती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट आंखें बंद करके लेट जाती हूँ, जो कि ज़रूरी होता है। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारा मैनेज करती हूँ। और मेरी तरह और भी हाउसवाइफ होंगी जो भी यूट्यूबर हैं, उनको भी इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ और मैं समझती हूँ। जैसे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर मैं कुछ बना रही हूँ, हालांकि मैं इरेगुलर हूँ दोनों चैनल पे। अभी जब नीटिंग की वीडियो में मैं रेगुलर होंगी, अगस्त के बाद मैं नीटिंग की वीडियो पे रेगुलर होंगी, उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो चैनल सर्दियों में ही ज़्यादा सिखाने का उस पर काम होता है, तो उस पर मुझे रेगुलर होना पड़ेगा, तो उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो बस, और जब फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो शूट करनी हो तो जब मुझे पता है कि मेरे कुछ कपड़े हैं उनको मैं स्टिच कर रही हूँ, या दोपहर को उसी टाइम जब बेड टाइम होता है, दोपहर को थोड़ा सा जो नैपिंग लेते हैं दोपहर को, तो उस टाइम मैं उसकी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। और वो मेरा रेगुलर नहीं है, मैं उसमें रेगुलर नहीं, कोशिश करती हूँ कि रेगुलर डालूँ, लेकिन अकेले आदमी से 3 चैनल संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हेल्प चाहिए होती है किसी की। सो आई होप आपको कोई भी मैनेज कर लेता है, आप बड़े आराम से मैनेज कर लोगे। अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तो आप भी मैनेज कर सकते हो, कोई भी मैनेज कर सकता है। बस इरादे बुलंद होने चाहिए और मंजिल खुद मिलती है। सो आई होप आपको थोड़ा सा इससे कुछ हेल्प मिलेगी। आप पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। और मुझसे भी कितने इस दुनिया में लोग हैं जो अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज कमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।